लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। और आज है 16 सितंबर। मई और जून मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर चुके हैं और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर को। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं उनका क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। और इसके साथ में ही जुलाई मंथ का जो अभी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उनके एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए क्विज की फॉर्मेट में अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए, 16 सितंबर के करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? देखिए, यहां पर जिक्र करना जरूरी है एनटीपीसी कंपनी का। एनटीपीसी कंपनी का टारगेट है कि 2032 तक 60 गीगावाट जो एनर्जी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। इसके साथ में ही गवर्नमेंट जो है उसका भी टारगेट है कि 175 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और यहां पर पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा राज्य रहा है। देखिए, जितने भी किसान हैं, किसान अपने खेतों के अंदर पंप्स का यूज करते हैं। अभी जो पंप हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑपरेट होते हैं। लेकिन यदि उनको सोलर एनर्जी से ऑपरेट किया जाए तो फिर ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देता है। इसलिए पीएम कुसुम योजना जो है वो किसानों के लिए सोलर पंप स्थापित करने का काम करती है। और सरकार के द्वारा लगभग 60% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान। तो एक तो आपको फुल फॉर्म इसकी याद होनी चाहिए। इसके साथ में ही 15,000 सोलर पंप्स यहां पर स्थापित करने की बात है 2020-21 तक। पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें पहला स्थान तमिलनाडु का है। और सेकंड पोजीशन पर कौन सा है? सेकंड पोजीशन पर कौन है? राजस्थान है। यहां हम लोग हरियाणा की कैपिटल देख सकते हैं, चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके साथ में ही चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। हम लोग यदि हरियाणा की लोकेशन देखें तो एक लैंड लॉक स्टेट है जो कि 5 अदर नेबरिंग स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसमें यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। इसके साथ ही हम लोग कुछ डांसेस देखें, जैसे फाग है। फिर यहां पर आप लोग देखिए घूमर, जो कि राजस्थान का भी एक स्टेट डांस है। वो किसका डांस है? हरियाणा स्टेट के अंदर भी वो डांस किया जाता है। चलिए, लोकसभा सीट जो है वो है 10, राज्यसभा सीट है 5 और असेंबली सीट्स है 90। नेशनल पार्क 2 यहां पर हैं, एक तो है कैलसर और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। चलिए, वन लाइनर हम लोग देखते हैं। किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? तो सऊदी अरब के अंदर पहले यदि कोई महिला जो है उसको हज यात्रा करनी है तो अपने साथ में अपने जो पेरेंट्स हैं उनको साथ रखना पड़ता है। अब जो है वो बाध्यता खत्म कर दी है। किस देश की सरकार ने रैनसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? तो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा ये हब जारी किया गया है। और अमेरिका ही वो पहला कंट्री है जिसने रैनसमवेयर हमले को एक टेररिस्ट हमला भी करार दिया है। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो रिसेंटली जो है इनका 97 इयर्स के अंदर देहांत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्टअप्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो पहली जो निजी कंपनी है वो स्काई रूट एरोस्पेस बनी है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, पहली स्टार्टअप कंपनी है इस क्षेत्र के अंदर। जैसे हम लोग बात करें कि नासा जो है, नासा वो किसके साथ में डील करती है? स्पेस एक्स के साथ में। तो नासा की जो कमर्शियल विंग है स्पेस एक्स है, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है। ठीक उसी प्रकार स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो भी एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, यहां हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ में आप लोग देखिए कि ये पहली फर्स्ट प्राइवेट कंपनी तो है, लेकिन ये काम क्या करती है? इसका काम ये है कि जितने भी रॉकेट टेस्टिंग किए जाते हैं उन टेस्टिंग के अंदर ये उनको यूटिलाइज करता है, टेस्टिंग करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। इसके साथ में ही ये अन्य फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। इसरो की आप लोग फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु के अंदर। एस्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को
फाउंडर हैं विक्रम साराभाई, चेयरमैन कौन है, के शिवान है, और फर्स्ट चेयरमैन ही कौन बने थे, विक्रम साराभाई बने थे। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो सन स्टडी मिशन, तो आदित्य L1 जो है वो भारत का पहला सूर्य के लिए मिशन है, और इसके लिए एक सेल जो है वो स्थापित कहां की गई है, उत्तराखंड के अंदर एक सेल भी जो है स्थापित की गई है। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट को छोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया गया था, और ये जिस रॉकेट के थ्रू छोड़ा गया था वो नाम आप लोग याद रखिए, PSLV C-37 इसका नाम है। इसके साथ में ही भारत का जो मार्स मिशन है जो कि 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर सिस्टम, तो MOM की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द लूनर मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान, तो ल्यूपेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच में एक जॉइंट मिशन है। 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस माना जाता है, तो नेशनल मंडेला डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को, और इसके साथ में ही 12 जुलाई को मलाला डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों को आप लोग कंबाइन याद रखिए, 12 जुलाई भी और 18 जुलाई भी। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो आयुष मंत्रालय और किसके बीच में, ITRA और गुजरात सरकार के बीच में ये MOU साइन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में ये MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को मेंशन करता है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो गांधीनगर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, गुजरात की यहां पर बात की जा रही है। गुजरात भारत का वो पहला स्टेट है जिसने अदालती कार्रवाई जो है इसका लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया था। इसके साथ में ही भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी वो भी कहां पर, गुजरात में एस्टेब्लिश की गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर्स का है वो भी गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। देखिए गिर जो है, गिर यहां पर शेर पाए जाते हैं, लॉयन, एशियन लॉयन जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर कुछ टाइगर्स की, कुछ लॉयंस की मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए एक वायरस जो था वो जिम्मेदार था, और उसको कहा जाता है कैनाइन डिस्टेंपर। आप लोग याद रखना, उसको कहा जाता है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये वायरस जो है इसका नाम आप लोग जरूर याद रखना, वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गांधीनगर के अंदर 7 मार्च 2022 को ये डायलॉग जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इंडिया और अफ्रीका के बीच में। यहां पर देखिए आप लोग, ये इसका मोटो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। इनके लिए ही ये डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। टॉप 5 हम लोग कॉन्फ्रेंस को देख लेते हैं। ब्रिटेन के अंदर G7 कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो करवाई गई थी। इसके साथ में G20 के टूरिज्म मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो इटली के अंदर करवाई गई थी। ये काफी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ये जो है इसकी मीटिंग करवाई गई थी कहां पर, इंडिया के अंदर, चेयर किया गया था इंडिया के द्वारा। 74 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2020 वाज प्रेसिडेंट बाय ओवर द डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने इसको क्या किया था, अध्यक्षता की थी। 43rd मीटिंग ऑफ GST काउंसिल, इसको चेयर किया गया था किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं, तो 75,000 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। देखिए GST की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फ्रांस जो था वो विश्व के अंदर पहला ऐसा देश था जिसने GST को लागू किया था, और भारत 161 कंट्री था जिसमें GST को लागू किया गया था। और GST को लागू करने के लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया नाम जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट रखा गया है। केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, मदर कवर जो है वो यहां पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेज जो है वो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए बात है हिंदी की, तो हिंदी जो है पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर आती है, पूरे वर्ल्ड में बोलने वाली लैंग्वेज है। और भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची की 22 जो भाषाएं हैं
22 जो भाषाएं हैं वहां पर स्टार्टिंग में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में जो है वो टोटल 8 लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई है। जैसे हम लोग बात करें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो सिंधी जो लैंग्वेज है इसको ऐड किया गया था। इसके साथ में ही 71st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके अंदर ऐड किया गया था नेपाली। इसके साथ में ही मणिपुरी और फिर कोंकणी, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, और इस प्रकार हम लोगों ने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके टोटल 8 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल के अंदर क्या किया है? जोड़ दिया है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि 14 सितंबर को यहां पर हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यहां पर देखिए कि 1949, देखिए डे में एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 14 सितंबर को हुआ क्या था कि 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हिंदी जो लैंग्वेज है वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इसको ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। वैसे हिंदी को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। इसके साथ में ही आर्टिकल 343 जो है ये इसका प्रावधान करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी लैंग्वेज के लिए। पहली बार जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 14 सितंबर 1953 को, और पूरे विश्व में 4th मोस्ट लैंग्वेजेस ये बोली जाती है। देखिए 14 सितंबर को तो हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल हिंदी डे, जबकि इंटरनेशनल हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। तो दोनों डेट जो हैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन सी कंपनी है जो 16,600 करोड़ रुपए तक का सबसे बड़ा आईपीओ इनर्शियल पब्लिक ऑफर जो है वो लॉन्च करने वाली है? तो पेटीएम के द्वारा, जिसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा के द्वारा ये शेयर जो है आईपीओ ये लॉन्च किए जाएंगे। ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी से मर जाते हैं? तो 11 लोग जो है वो भूखमरी से मर जाते हैं। यहां तक कि पूरे वर्ल्ड में एक पर पर्सन जो है वो 50 किलोग्राम जो भोजन है वो पर ईयर क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी ने भारत के किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो मथुरा के अंदर जो है ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो अजीज अखानुज जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मोरक्को को आप लोग लोकेशन के अंदर देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका की। तो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये जो वेस्टर्न कंट्री है नॉर्थ वेस्ट के अंदर जहां पर एटलस माउंटेन्स स्थित है वहां पर स्थित है क्या? मोरक्को कंट्री। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मोरक्को जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी चला था इन ईयर 2021 मई के अंदर। ठीक है, तो मोरक्को जो है वो मेडिटेरियन सी को टच करता है, इसके साथ में ही अटलांटिक जो ओशियन है इसको भी टच करता है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी में नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर जो है इसका नया ग्रावियंस ऑफिसर जो है ये अपॉइंट किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान 11% घटाकर 10% कर दिया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। रिसेंटली ईपीएफओ के पेपर में यह पूछा गया था कि आरबीआई के द्वारा भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी डिसाइड है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि एक तो आरबीआई के लिए बताना और इसके साथ में ही आईएमएफ जो है, इन दोनों के लिए मुझे जरूर बताइएगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया आई के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 6 सबमरीन जो हैं ये रहेगी इंडिजीनियस, क्योंकि यहां पर 75 लिखा हुआ है, तो 75 के तहत इंडिजीनियस 6 सबमरीन जो हैं वो इनका मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। नेक्स्ट बुक देखिए, बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ एक बुक्स के नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स मतलब जब भी टेररिज्म का अटैक होता है तो ह्यूमन राइट जो है इनका वायलेशन होता है, और इस बात का जिक्र किया है सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुब्रमण्यम स्वामी की ये बुक है। कुछ एक बुक्स जो है वो मैं आप लोगों को बताता रहूं, जैसे मनोहर पारिकर की बुक है ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। याद रखना, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ जो है ये किसकी है? ये मनोहर पारिकर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और किसके द्वारा लिखी गई है? निखिल गोखले। ये याद रखना, नाम आप लोग जरूर याद रखना, निखिल गोखले जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है।
फिर अंबेडकर जयंती जो थी, अंबेडकर जयंती के दिन 4 बुक्स जो हैं वो रिलीज की गई थी अंबेडकर के जीवन के ऊपर। अंबेडकर जीवन दर्शन, मैं जो नाम बता रहा हूं इनको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, एग्जाम में आता है कि कौन सी बुक नहीं है। तो जीवन दर्शन है, फिर है व्यक्ति दर्शन, व्यक्ति दर्शन आप लोग इनके आगे अंबेडकर जरूर लगाना, अंबेडकर जीवन दर्शन, अंबेडकर व्यक्ति दर्शन। इसके साथ में ही अंबेडकर राष्ट्रीय दर्शन, फिर है अंबेडकर आयाम दर्शन। बुक, आप इन बुक्स के नाम आप लोग जरूर नोट करना। फिर है, ये जो बुक्स है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? किशोर मकवाना जो हैं, किशोर मकवाना, इनके द्वारा ये अंबेडकर के ऊपर मकवाना, ठीक है, किशोर मकवाना के द्वारा ये बुक्स लिखी गई हैं और अंबेडकर के जीवन के ऊपर लिखी गई हैं। एक बुक और है ऑटोबायोग्राफी, हम लोग कह सकते हैं बिलीव, ये किसकी है? सुरेश रैना की। सुरेश रैना जो हैं इनकी ये बुक है, ठीक है, इनके जीवन पर आधारित है। फिर एक और मैं बताता हूं, सौरव गांगुली का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी फेमस खिलाड़ी हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। तो अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है वो किसकी है? सौरव गांगुली की है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर फंडामेंटल राइट्स और इसके साथ में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है, कब, जब टेररिज्म अटैक होते हैं, तो उन बातों का जिक्र किया गया है इस बुक्स के अंदर। एक 1999 की एक घटना है, बेसिकली 1998 की है, IC 318, ठीक है, IC 318 जो था एयर इंडिया का विमान जो कि हाईजैक हुआ था और कंधार अफगानिस्तान के अंदर ले जाकर उसको उतारा गया था। तो उन बातों का, ऐसे टेररिज्म अटैक जो है उनका जिक्र भी यहां पर किया गया है। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इंडिया का जो फ्लैग है, जिसको पी वेंकैया के द्वारा निर्मित किया गया था 1931 के अंदर, और 22 जुलाई को ये अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल मैंगो डे जो है वो भी मनाया जाता है 22 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखिए, चीन ने किंगडाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है? तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, काफी हाई स्पीड ये ट्रेन है। किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? वो है रशिया। ऐसे आप लोग यहां पे समझिए कि जैसे S-400 है, तो ये जो मिसाइल सिस्टम है वो काम में आता है कि जब भी कोई मिसाइल सिस्टम किसी दूसरे लैंड से छूटती है, आउट होती है, तो उसको ये डिटेक्ट करता है और हवा के अंदर ही खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही S-500 जो है वो एडवांस इसका वर्जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है कि बाजरा मिशन जो है वो किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 2023 जो है, 2023 का साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भारत की पहल पर मिलेट ईयर जो है वो अनाउंस किया गया है। तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो कब किया गया था? 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। 3 स्टेट निर्मित किए गए थे सन 2000 में। यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सलाइड एरिया है वहां पर ऑपरेशन प्रहार का 3rd वर्जन जो है वो नक्सलाइड क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। इसके साथ में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? दूती चंद, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, दूती चंद। ठीक है, फिर इसके साथ में ही महतारी दुलारी योजना जो है ये भी किसकी है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, जिसके तहत जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के दौरान उनको हेल्प की जाती है। इसके साथ में ही लैंगिक समानता के अंदर छत्तीसगढ़ जो है इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 985 जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर जितने भी किसान हैं उनको एक फेयर प्राइस जो है वो मिलेट की दी जाए। चलिए, कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है मिस अनुसुईया उके, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 32 यहां पर डिस्ट्रिक्ट हैं और 4 नए डिस्ट्रिक्ट यहां पर निर्मित किए गए हैं। मोहला, मनपुर, इसके साथ में ही सारनगढ़, फिर है यहां पर आप लोग देखिए शक्ति, और फिर है महेंद्रगढ़। ठीक है, स्टेट एनिमल कौन सा है? फॉरेस्ट बफेलो जो है स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है हिल मैना, और स्टेट ट्री है साल का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट वन लाइन हम लोग कवर करते हैं। पेड्रो कैस्टिल्लो ने किस देश के नए राष्ट्रपति पद के
के लिए चुनाव लड़ा है, चुनाव जीत चुके हैं। वो कहां के हैं? पेरू के हैं। राज्यसभा के उप नेता किसे बनाया गया है? मतलब विपक्ष का जो नेता है, हम लोग कह सकते हैं डेप्यूटी लीडर, वो किसको बनाया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी जो है उनको बनाया गया है। ठीक है, तो मुख्तार अब्बास नकवी को याद रखना, ये राज्यसभा के उप नेता बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 8th क्वेश्चन। भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD को लॉन्च किया है? तो इंडिया और अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आप लोग एक डेट याद रखना, 22 और 23 अप्रैल। 22 और 23 अप्रैल को ही क्लाइमेट चेंज के लिए जो मीटिंग हुई थी वो भी यूएसए के अंदर ही कंडक्ट करवाई गई थी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं यूएस और इंडिया एजेंडा जो है वो 2030 यहां पर रखा गया है। प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये जो है वो समिट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। चलिए बात करें हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो भारत के जो यूनियन एनर्जी मिनिस्टर हैं वो कौन है? RK सिंह हैं। नेक्स्ट आप लोग वन लाइनर देखिए, ऑक्सफैम की अभी हम लोगों ने किया था कि हंगर रिपोर्ट के अनुसार 11 जो लोग हैं वो हर साल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हर मिनट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, भुखमरी से खत्म हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो शायद हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following country has announced the construction of EV charging facility in all new homes? तो यहां पर EV यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी चार्जिंग का पॉइंट जो है वो लगवाने के लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। यहां पर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दिए गए हैं। अब चाहे ऑफिस हो या फिर घर के बाहर आप लोग को ये चार्जिंग पॉइंट जो हैं वो लगवाने पड़ेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लैंड की। तो भारत जो है, भारत के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो योजना है वो है फेम योजना। तो फर्स्ट और सेकंड वर्जन आप लोगों को दोनों याद में रखने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड इज इंस्टॉलिंग स्मार्ट चार्जिंग डिवाइसेस इन ऑल होम्स एंड आउटसाइड ऑफिसेज। चलिए, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी में नया शिकायत अधिकारी, तो ट्विटर का नया शिकायत अधिकारी इनको अपॉइंट किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है वो अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। तो रिसेंटली उड़ीसा के अंदर जो है ये नुआखाई उत्सव मनाया गया है। नई फसल जब कटती है चावल की तो उसके तहत ही ये जो उड़ीसा ये जो डे है उसको सेलिब्रेट करता है। चलिए उड़ीसा के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उड़ीसा के अंदर ही देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है। इसके साथ में ही 2023 में पुरुष हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो भी उड़ीसा के अंदर ही होगा। भारत का पहला फायर पार्क जो है वो भी कहां पर बना है, वो बना है भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर ही है भुवनेश्वर। और भारत की पहली फर्स्ट जो स्मार्ट सिटी है, भारत की पहली स्मार्ट सिटी वो भी कौन सी है, भुवनेश्वर ही बनाई गई थी। इसके साथ में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सष्मिता लैंका। सष्मिता लैंका का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्यों फेमस हैं? ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एशिया एनवायरमेंटल अवार्ड जो है वो इनको दिया गया था क्योंकि इन्होंने पेंगोलिन की जो तस्करी होती है, पेंगोलिन एक मैमल के अंदर काउंट होता है, तो पेंगोलिन की तस्करी जो है वो इन्होंने रोकी थी। सष्मिता लैंका का आप लोग जरूर नाम याद रखना। इसके साथ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहां पर आयोजित करवाए गए थे? पहले फरवरी 2020 के अंदर उड़ीसा के अंदर ही आयोजित करवाए गए थे। पहले शतरंज जो एकेडमी है, फर्स्ट जो चेस एकेडमी है वो भी कहां पर निर्मित की गई थी? भुवनेश्वर के अंदर की गई थी फर्स्ट चेस एकेडमी। इसके साथ में ही आयुर्वेद पर्व, ठीक है, जो मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोग इनको नोट कीजिएगा। आयुर्वेद पर्व जो है वो भी भुवनेश्वर के अंदर आयोजित करवाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इसमें एक फैक्ट हम लोग और देख लेते हैं। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है दूसरा वो महेंद्रगिरी बनाया गया था। ठीक है, महेंद्रगिरी। देखिए उड़ीसा के अंदर दो बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, एक तो है महेंद्रगिरी और दूसरा कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है, तो दो बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये त्योहार जो है, नाउ का मीन्स है न्यू और खाई का मीन्स है फूड। तो जब चावल की नई फसल होती है तो उस समय ये फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन कब? एक दिन बाद में, जब गणेश चतुर्थी होती है उसके एक दिन बाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोजेक्ट 75I ये अभी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। शायद हो सकता है क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ये कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज इनके आंसर बता देता हूं।
कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, कान्हा मध्य प्रदेश में, गिर जो है वो गुजरात के अंदर और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक के अंदर। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ जूट जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोड्यूस होता है। फिर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड, तो युगांतर जो है इससे ये एसोसिएट नहीं करते हैं। यहां पर फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर कौन कौन से मैच हैं, जैसे साउथ आल्प्स जो है वो कहां पर है, न्यूजीलैंड के अंदर है, और पेनाइन जो है वो कहां पर है, वो है इंग्लैंड में। तो ए और बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो यहां पर माउंट एल्बुर्ज जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्टिकल 356 मैक्सिमम जो है वो मणिपुर के अंदर हुआ है। जुलाई 2021 तक की बात है, मणिपुर के अंदर ये मैक्सिमम लगा है। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज कंप्लीटली डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए, भारत का पहला सैटेलाइट तो ये कौन सा था, आर्यभट्ट ही था, लेकिन यहां पर कंप्लीटली डिजाइन और फैब्रिकेटेड कौन सा है, ठीक है, तो शायद आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कोवैक्सीन जो है इसको किससे बनाया गया है, तो जो इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस है इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। विच कंपनी चेयर्स ब्रिक्स 2021, तो इंडिया के द्वारा चेयर किया गया। हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2021, तो यहां पर नोवाक जोकोविच जो है इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, जीता गया है। द फर्स्ट इंडियन फेंसर, तो ये कौन है, भवानी देवी है। चलिए, जुलाई मंथ के करंट अफेयर को आज से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के मिलने से बनी गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की है। इसमें वैज्ञानिकों टीम में कौन सी भारतीय वैज्ञानिक शामिल थी, तो अंजलि येलिकर जो है वो इसमें शामिल थी। किस राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तर पर उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करने का निर्णय किया गया है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल जो है वो जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। किस देश के द्वारा अमेजन वनों को कटाई से रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती की गई है, तो ब्राजील के अंदर जो अमेजन वन है वहां पर तैनाती की गई है। एशिया के सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, जहां पर प्रोसोपिस जूलिफोरा प्लांट के आने से पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संकट में है, तो बन्नी जो ग्रासलैंड्स हैं वो पाए जाते हैं कहां पर, गुजरात के अंदर। एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक जो है वो इंदौर के अंदर निर्मित किया गया है, नेट्रेक्स उसका नाम है। किस शहर के 7 युवाओं को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बेंगलुरु के 7 युवा जो है इनको सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक बेहतन जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है, तो चाइना के अंदर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की समय सीमा जो है वो 31 जुलाई तक तय की गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था। दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को किस एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो ईएसए जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो अंतरिक्ष में भेजेगी। चलिए, 15 सितंबर की हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है इसका खिताब जीता गया है डैनियल रिकार्डो के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित की गई है कौन, भानुमति गीवाला। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब जो है वो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है, तो वो है उत्तराखंड। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जो है वो ईमा रेदुकानु जो है इनके द्वारा जीता गया है। बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस, ये जो बुक है वो यूएल बरुआ के द्वारा लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष जो हैं वो पवन गोयनका बनाए गए हैं। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, तो वो है गुजरात के। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि रायतु बंधु योजना जो है वो कौन से सरकार की है, तो तेलंगाना सरकार की ये रायतु बंधु योजना
शुरू की गई थी। आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना करने के लिए 15 महीने की सजा दी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।